तो प्यारे साथियों, आज का हमारा वीडियो बायोलॉजी से है। आज हम बायोलॉजी में उत्सर्जन तथा उत्सर्जी अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उत्सर्जन को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्लेरेशन और हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर के अंदर से दूषित पदार्थ या बेकार या खराब पदार्थ का या अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। और जो अंग उसको बाहर निकालते हैं या जिस अंग के द्वारा खराब या दूषित पदार्थ बाहर निकलता है उसे हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो हम एक एक करके बारी बारी से सभी उत्सर्जी अंगों के नाम हम जानेंगे। सबसे पहले आता है त्वचा, जिसे अंग्रेजी में हम लोग स्किन कहते हैं और हिंदी में त्वचा कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसे स्किन कहते हैं और हिंदी में त्वचा कहते हैं। त्वचा यानी कि स्किन से क्या निकलता है? पसीना निकलता है, सीबम निकलता है और नमक निकलता है। गर्मी के दिनों में अक्सर हमारे शरीर से पसीना निकलता रहता है। तो ये जो पसीना होता है वह क्या होता है? तो अपशिष्ट पदार्थ होता है। अगर यह पदार्थ हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो हमें तरह तरह की बीमारी होगी। तो पसीना का निकलना काफी जरूरी है। और जो सीबम होता है, जब हम सुबह में उठते हैं तो हमारे नाकों में जो होता है चिपचिपा पदार्थ उसे हम सीबम कहते हैं। वो क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ होता है। और जो नमक होता है, नमक अगर अधिक पसीना निकलता है तो कभी कभी आप देखते हैं कि आपके जो काले कपड़े होते हैं उस पर सफेद दाग हो जाता है, उसे हम नमक कहते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में नमक की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, तो वह जब नमक बाहर निकलता है तो वह सफेद दाग की तरह बन जाता है। वो अक्सर हमारे कपड़ों पर दिखाई देता है। और फेफड़ा की बात करेंगे हम। दूसरे नंबर पर क्या आता है? फेफड़ा आता है, जिसे हम अंग्रेजी में लंग्स कहते हैं और हिंदी में फेफड़ा कहते हैं। इसका अंग्रेजी में क्या नाम है? लंग्स, और हिंदी में फेफड़ा कहता है। फेफड़ा से निकलता है CO2 गैस। जो CO2 गैस होता है वह अपशिष्ट गैस होता है, वह बेकार गैस होता है, इसलिए वह बाहर निकलता है। तो फेफड़ा की सहायता से निकलता है। और वाष्प, जो वाष्प होता है वह अपशिष्ट पदार्थ होता है। और जो बलगम होता है, जिसे हम लोग हिंदी में खखार कहते हैं, उसको हम बलगम भी कहते हैं, जिसे आम भाषा में हम लोग खखार कहते हैं। वो क्या होता है? तो दूषित पदार्थ होता है। वह क्या होता है? तो बाहर निकलता है। अगर यह बाहर नहीं निकलेगा, अगर बलगम हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर को काफी परेशानी होगी और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए इन सब का निकलना काफी जरूरी है। हम बात करेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन और हिंदी में कहते हैं बड़ी आंत। जो बड़ी आंत का कार्य होता है, उसके अंदर से अनपचा भोजन जो होता है वो मलाशय के द्वारा बाहर निकलता है, लैट्रिन के द्वारा वह बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग अनपचा भोजन कहते हैं, जिसे हम लोग काइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। वह बेकार भोजन होता है, जो उसमें से रस निकल निकल जाता है भोजन का, और जो बेकार भोजन बच जाता है वह क्या होता है कि मलाशय के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग काइल कहते हैं। ये कौन सा में काम होता है? तो बड़ी आंत। बड़ी आंत यही काम करता है कि जो खराब या दूषित जो भोजन होता है उसको बाहर निकाल के फेंक देता है। तीसरा एक हो गया। अब चौथा है यकृत, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं लीवर और उर्दू में हम लोग उसको जिगर भी कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है। जो अमोनिया होता है काफी घातक होता है, उसे यह क्या करता है? तो यूरिया में बदल देता है, जिससे क्या होता है? वह खतरनाक चीज यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। जो जो पेशाब या टॉयलेट होता है वह क्या होता है? तो अमोनिया होता है। अगर शरीर के अंदर है तो यूरिया में वह क्या करता है? तो उसको यकृत बदल देगा। लेकिन वह जैसे ही शरीर के बाहर निकलता है तो कुछ घंटों के बाद वह अमोनिया में फिर से बदल जाता है। और वह क्या करता है? तो वो उसमें इतना गंध होता है कि वह बदबू देने लगता है। और सबसे अहम काम होता है वृक्क, जिसे हम लोग किडनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी। यह सेम के बीज की तरह होता है। जिस तरह सेम का बिया होता है उसी प्रकार यह हमारा वृक्क यानी कि किडनी होता है। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। यह काम क्या करता है? यूरिया जो होता है, यूरिया और पेशाब का उत्सर्जन कराता है। यही जो पेशाब होता है उसका उत्सर्जन यही कराता है। और जो हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है जो वह वृक्क ही होता है।
अगर हमारे शरीर में ब्रिक नहीं रहेगा तो हम जीवित तो नहीं रहेंगे। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य कराता है। तो ये हमारा हो गया उत्सर्जी अंग। तो उत्सर्जी अंग कौन कौन है? तो त्वचा यानी कि स्किन, फेफड़ा यानी कि लंग्स, बॉडी यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, यकृत यानी कि लीवर, और ब्रिक किडनी। ये सब हमारा क्या है? तो उत्सर्जी अंग है। इन अंगों से क्या क्या निकलता है? तो त्वचा से पसीना, सीबम, नमक। फेफड़ा से CO2 वाष्प, बलगम। बॉडी अक्ष से अनपचा भोजन जिसे हम लोग काइल कहते हैं। यकृत से यानी कि लीवर से क्या निकलता है? अमोनिया को यह यूरिया में बदल देता है। और जो सबसे अहम काम होता है वह ब्रिक यानी कि किडनी का होता है। यह क्या करता है? तो यह यूरिया और क्या करता है? पेशाब का उत्सर्जन कराता है। यूरिया जो होता है उसको बाहर निकाल देता है, सीधे कहता है कि तुम बाहर जाओ। और जो पेशाब वेसाब होता है उसको बाहर करता है। यानी कि यह मेन इसका मुख्य जो उत्सर्जी अंग है ब्रीथिंग है। तो ये था हमारा उत्सर्जी अंग। तो उत्सर्जी अंग आपको पता चल गया किससे कहते हैं और उत्सर्जन क्या कहलाता है। तो जो अंग दूषित पदार्थों को बाहर निकालता है उसे हम लोग उत्सर्जी अंग कहते हैं, और जो पदार्थ बाहर निकलता है उसे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो यह बायोलॉजी का मेन पार्ट था। फिर मिलेंगे तो आप लोग इसी प्रकार का हम वीडियो लेकर आएंगे। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए